प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में कहा है कि आने वाला वक्त देश की बहुत बड़ी परीक्षा लेगा, क्योंकि अमेरिका, इजरायल, ईरान युद्ध अगर हाल के दिनों में बंद नहीं हुआ तो मान करके चलें कि गंभीर दुष्परिणाम पूरी दुनिया के लिए होंगे और भारत को भी इसका दंश झेलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री की ये शब्द वाकई में बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग है, और वो भी तब जब पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा है कि क्या कोविड के बाद एक और सबसे बड़ा लॉकडाउन आने वाला है। इसे लेकर के दुनिया की तैयारी क्या है, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप समझ पाए कि क्या भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कई जगह एक नया एनर्जी लॉकडाउन आने वाला है, ताकि पेट्रोल, डीजल, गैस, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी इन सभी की बचत हो पाए। हो क्या रहा है अब आप ये समझें। ईरान जंग की वजह से जो तेल है, कच्चे तेल की बात मैं कर रहा हूं, $112 प्रति बैरल को भी क्रॉस कर गया है। एयरलाइंस जो हैं अपनी जितनी भी उड़ानें हैं उन्हें कट करने में लगी हैं। ट्रांसपोर्ट महंगा हो रहा है। जापान, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश में फ्यूल राशनिंग शुरू हो गई है। जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है उसने 10 पॉइंट का प्लान तैयार कर दिया है। दुनिया भर की सरकारों को यह कहा है कि एनर्जी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत ये प्लान आप भी रेडी करके रखें, लेकिन असर बिल्कुल आप मान करके चलें लॉकडाउन जैसा दिखना शुरू हो सकता है, जहां पर सरकार ये कहेगी कि अगर जरूरी है तभी आप घर से बाहर निकलें। कोविड पीरियड में भी यही कहा गया था, अगर आप याद करें। ईरान जंग की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों का आना जाना लगभग रुक गया है। दुनिया का बहुत सारा तेल इसी रास्ते से गुजर रहा है और अब तेल की कीमत $112 प्रति बैरल के पार चली गई है। अमेरिका में ही गैस की कीमत $5 प्रति गैलन के पार है। हर चीज महंगी है, ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ गया है। जब ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ा है तो जो राशन पानी है, यानी दुकान पर, किराने की दुकान पर भी जो सामान मिलेगा आने वाले दिनों में महंगा हो सकता है। खाद्य सुरक्षा बहुत खतरे में है, क्योंकि खाद्य पदार्थ बनाने के लिए जो जरूरी खाद है वो भी कहां से आता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। किसान ज्यादा पैसे देंगे तो खाना भी यकीनन आगे महंगा होगा। यूनाइटेड एयरलाइंस ने भी इस हफ्ते 5% उड़ानें काट दी हैं। दूसरे देशों की एयरलाइंस भी उड़ानें कम कर रही हैं। अब दुनिया भर को एक तरीके से एनर्जी लॉकडाउन में रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने क्या प्लान सुझाया, समझिए। लाइसेंस प्लेट के आधार पर सरकारें दिन तय करें। आज आपकी गाड़ी चल सकती है, कल नहीं चल सकती। हर हाईवे पर स्पीड लिमिट का निर्धारण किया जाए ताकि पेट्रोल और डीजल कम खर्च हो। हवाई यात्रा जहां पर भी संभव हो या तो ना करें या फिर कम कर दें। गैस चूल्हे की जगह इलेक्ट्रिक चूल्हा, जिसे इंडक्शन कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाए। जहां संभव हो वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान कर दिया जाए, ठीक वैसे ही जैसे कोविड लॉकडाउन के पीरियड में था। यह सुझाव नहीं बल्कि सरकारों के लिए तैयार एक एक्शन प्लान है, और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने यह कहा है, यह कोविड में काम आया था, अभी भी आएगा।